शशांक जी, ये युद्ध क्या अब लंबा खिंचता दिख रहा है? चौथा दिन हो गया है। मैंने इसीलिए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का भी जिक्र किया, और उसमें अब दबाव था नहीं था, पर दुनिया की एक इन्वॉल्वमेंट थी कि भाई लड़ाई मत कीजिए। यहां कुछ उल्टी गंगा भी बहती दिख रही है क्या? यहां खेमेबाजी ऐसी हो गई है कि वो चल रहा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सीधा इस्टेब्लिश हो रहा है, पर कोई रोकने का काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद ही लगा सकते हैं। बाकी तो आपके एक्सपर्ट्स इतने सारे हैं यहाँ पर, हम उनकी बात भी सुनेंगे। उम्मीद ये है कि अगर ट्रंप और पुतिन ने आपस में बात की है और ट्रंप ने अगर उनको एडवाइस किया इजरायलीज को कि खामेनाई साहब को पर्सनली नहीं हर्ट करना है, तो ऐसा लगता है कि वाइंड डाउन हो सकती है ये वॉर। उसमें खाली ईरान का कहना यह है कि आखिरी वार उनका होगा, क्योंकि शुरुआत इजराइल ने करी है, तो आखिरी वॉर ईरान करेगा। तो उम्मीद है खाली, लेकिन ये उम्मीद है क्योंकि दूसरी तरफ आपने जो कहा है कि परमाणु बम का, वही बात दिखाना चाहता है ईरान कि भाई इजराइल के पास तो परमाणु बम है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त पाकिस्तान हमसे अभी बोल कर गया है कि वो अगर हमको जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बम हमारी तरफ से इस्तेमाल कर लेगा। हाँ, यही ये शायद जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, अब खैर उनके जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पर ये जो गुब्बारा छोड़ा गया है कि भाई पाकिस्तान परमाणु बम देने को तैयार है ईरान को अगर इजराइल अपनी हद में नहीं रहता है, इसके संकेत क्या हैं वैश्विक समुदाय के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए? सर देखिए, ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान गया था, टर्की गया, ईरान गया और सऊदी अरेबिया से बात करी है। तो हो सकता है कि तीनों देशों को पैसा लेने के लिए उन्होंने कहा होगा कि बॉम्ब आपका ही है, अगर जब भी जरूरत पड़े हमें हुक्म दीजिए, हम इसको इस्तेमाल कर डालेंगे। अब खैर ठीक है, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो अल्टीमेटली तो शायद डिसीजन उन्हीं को लेना होगा। वो सोचते तो यही है कि वही लेंगे डिसीजन, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है। लेकिन हमको लगता यह है कि ईरान इस समय बताना चाहता है कि भाई इसराइल जो है वो वायलेटर है इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटीज का, और अगर इस तरह का कुछ वो होता तो है है तो सर, इस पाकिस्तान बात को तो इस्तेमाल डिनाई करेगा। नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन तो इसराइल कर रहा है, और इसराइल एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसके पास परमाणु हथियार हैं, और उसने कभी एनपीटी साइन नहीं किया, पर दुनिया ने इस बात को नजरअंदाज किया है। तो इसमें डुप्लिसिटी जो डिप्लोमेसी की है, दो मुहापन, या बिल्कुल सरल भाषा में दोगलापन कहूं, वो भी साफ दिखाई देता है ना सर। ईरान करना चाहता है ना, दिखाना चाहता है ईरान सबको, तो इसलिए वो लड़ाई थोड़ा सा और रखना चाहेगा। अब उसमें ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें ट्रंप और पुतिन इसमें हो जाएंगे सफल, या ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे। और किसी ना किसी स्थिति में, क्योंकि कुछ उनके अभी ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत डीप डाउन हैं, उनको अभी तक हर्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि अगर इजराइल उनको हर्ट करना चाहता है तो उसको कोई बहुत ही डीप पेनिट्रेशन वेपन्स इस्तेमाल करने होंगे, और उस समय जो है ईरान ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान उनकी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करेगा। सर, कैसे करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि वहां से वो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए, क्योंकि F-16 की तादाद काफी ज्यादा है इजरायली एयरफोर्स में, और वो 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो बिना रिफ्यूलिंग के नहीं कर पाएंगे, तो रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी अमेरिका के रवाना होते, ऐसी खबरें आ रही हैं, आज दिन भर आती रही, वो इजराइल की तरफ आ रहे हैं। यानी कि बाकायदा अमेरिका अब इजराइल का इस युद्ध में खुला समर्थन करते हुए भी दिखाई देने वाला है। मैं यही बात कहूंगा कि अगर मशाद तक हमला हो चुका है तो कुछ रिफ्यूलिंग का तो इंतजाम किया है। उसके बाद में अगर वो और आगे जाना चाहते हैं और 1000 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान की एयर स्पेस उनको कवर करनी होगी, और अगर अफगानिस्तान के पास में कोई एंटी एयर डिफेंस नहीं है तो वो आसानी से कर पाएंगे, और अमेरिका अगर उसमें उनकी मदद करता है तो ये मेरे ख्याल से ईरान ने दिखा दिया है कि हम सब मुस्लिम देश एक साथ हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है, जो हम कहेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा है सबका। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अब मालूम चल गया है कि जो वो खेल कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान इंडिया को, दोनों को, दो न्यूक्लियर पावर्स को आपस में मेल कराना चाहते थे, दोस्ती कराना चाहते थे, अब मेरे ख्याल से उनको मालूम चल गया है कि वो दोस्ती एक हद तक चलेगी, आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि सब मुस्लिम देश इस मसले में न्यूक्लियर बॉम्ब सबने पैसा दिया है, और सब के सब कहेंगे कि भाई हमारा है।
अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ मदद करी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, चीन ने भी मदद करी है, लेकिन इस समय बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सबको बोलकर आया है कि ये आपका बॉम्ब है, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, बताइए कब करना है मुझे इस्तेमाल इसको। शशांक साहब, ये मैंने 2 दिन पहले भी सवाल पूछा था, कोल्ड वॉर 2.0 का दौर आता दिख रहा है क्या? ये जो खेमेबाजी पहले जो मिडिल ईस्ट में, इस खित्ते में, इस बर्रे सगीर में जो बाकी मुल्क थे वो कुछ इजराइल की तरफ ही जाते दिख रहे थे, ईरान के साथ कुछ वो शिया सुन्नी वाला एंगल भी है, पर अब तो सऊदी अरब से लेकर कतर से लेकर सारे मुल्क अब वो ईरान का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं, इजरायली जो हमला हुआ है। तो क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर 2.0 सर? मैं यही कहूंगा कि कोल्ड वॉर तो मैं समझता नहीं हूं, लेकिन ये कि जो अमेरिका और रशिया की इस समय स्थिति है और चीन एक तरीके से तीसरी उभरती हुई ताकत आ रहा है, वो सारे समीकरण बदल जाएंगे अगर ये युद्ध आगे चलता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अमेरिका और रूस और जितने एक्सटेंट तक वो चीन को अपने साथ में ले सकें, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, शांति लाएं इस एरिया में। पर ये यूएन की जरूरत क्या है अगर सारे उसके जो संधियां हैं उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, तो यूएन चुपचाप क्यों बैठा हुआ? वो तो यूएन से पूछिए, यूएन क्या कर रहा है ना, वो सरपंच वो हर बना है, जगह सरपंच की उन्होंने भूमिका है ना, वो दुनिया का सरपंच है, सरपंच खामोश बैठा है। उसका पैसा मिल गया पहले, अब पैसा भी नहीं मिलेगा आगे जाकर, उनको देखना, आप आगे देखिएगा। हाँ, यहाँ पे जनरल साहब कह रहे हैं अब तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। आप जो कह रहे हैं ना यूएन स्टाफ का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जनरल बिशंबर दयाल, अमेरिका के रीफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका इजराइल की तरफ आना, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, दुनिया चुप बैठी हुई है, चुप बैठने के बजाय बल्कि खेमेबाजी हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये इजराइल का साथ देते दिख रहे हैं। एससीओ के मुल्क वो चले गए हैं ईरान के साथ। भारत थोड़ा अभी ठिठका हुआ है, वो अभी तटस्थ है, क्या भूमिका निभाए, दोनों जगह हम बात कर रहे हैं। पर युद्ध के नजरिए से क्या हम सीधे सीधे एक परमाणु युद्ध की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं क्या? संदीप देखो, परमाणु युद्ध तो नहीं, मैं दुनिया को नहीं डराऊंगा इस चीज से। परमाणु युद्ध का मैं नहीं समझता किसी किस्म का कोई खतरा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो मैं नहीं समझता कि जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया है, लेकिन जहां कहीं अगर उनका स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी है तो मैं नहीं समझता इजराइल इस किस्म की कार्रवाई करेगा कि वहां से लीकेजेस हो जाएं और तबाही हो जाए। ऐसा मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। और ये पाकिस्तान का भी आप भूल जाइए कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा इजराइल के खिलाफ, ऐसा नहीं है। देखिए, जब दुनिया में संतुलन खराब हो गया ना, दुनिया का संतुलन बिगड़ गया, तो संदीप कोई भी लाइंस नहीं है आज के दिन, ना कोई कोल्ड वार की लाइंस है, ना कोई ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक की लाइंस है, ना कोई डेमोक्रेसी वर्सेस, कोई लाइंस नहीं है। आज के दिन मौका परस्ती है, और इस मौका परस्ती में एक देश इजराइल जो है वो मैं समझता हूं कहीं अपना हक से ज्यादा दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए दुनिया के हर दस्तूर का उल्लंघन करके, मैं मानता हूं हमास ने जो किया वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी को हॉस्टेज, बंधक बनाकर छोड़ दिया, सब चीजों को बंधक बना दिया। देखिए, आपने ना किसी की एयर स्पेस की कदर की, ना आपने किसी कंट्री को अनप्रोवोक्ड एक कंट्री पे आपने किया। आपने कहा ये हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हम इसको, इस तरह तो दुनिया में दुनिया भर की जो टेररिस्ट जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर की, वो दुनिया भर के टेररिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो सबको तबाह कर दो। नहीं, इसमें अमेरिका का खेल भी क्या नजरअंदाज किया? बिल्कुल, ये तो देखिए ट्रंप ने बोला था। सर एक मिनट सुनिए ना, इराक को बॉम्ब किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आपने तबाह कर दिया वो पूरा मुल्क, क्योंकि आपको दरअसल वहां से आपको उस निजाम को खत्म करना था, कुछ नहीं था वहां पे, सद्दाम हुसैन को खत्म करना था। पाकिस्तान की तो पोल खोल एक बार नहीं हजारों बार हो चुकी है। उसामा बिन लादेन वहीं मिला, वहीं मारा अमरीकियों ने, तो अमरीकी वहां आबेदान क्यों देते घूमते हैं? बट देल बॉम्ब इराक, नाउ देल बॉम्ब ईरान। देखो, अमेरिका जो है, हाँ, अमेरिका के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने तो कहा था कि भाई मैं लड़ाई बंद करवा दूंगा। असल सरपंची तो यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अमेरिका कर रहा है, पूरी दुनिया को
एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, और बैक चैनल्स पे जो हो रहा है वो हमारे सामने दिख रहा है। ये पूरा का पूरा अमेरिकन सपोर्टेड है, कोई लड़ाई बंद नहीं हुई। हमास और उसकी लड़ाई छोड़ दो, लड़ाई को बढ़ा दिया। अगर आप ईरान पे लड़ाई ले आए हो तो ईरान की जो आपने खुद बताया 25% पूरा ऑयल जो है और इसके प्राइसेस जो है, इसके एस्केलेशन जो है, इस सिर्फ ईरान की तबाही नहीं होगी, इसमें काफी कुछ नुकसान गरीब मुल्कों का होगा और इसमें ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। इसमें भी तो खेल है, क्योंकि अमेरिका को ऐसी कोई जरूरत नहीं है यहाँ से अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, बाकी दुनिया तबाह होती नहीं, है। अमेरिका भी चाहेगा कि उसका ऑयल ले, यूरोप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। देखो रशिया से टूट गया, ईरान बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अगर यहां से सऊदी अरेबिया वगैरह, यूएई वगैरह अगर यहां से नहीं एक्सपोर्ट कर पाए तो ऑयल कहां से तेल लेगा? के खेल में हमारा चाहे तेल निकल जाए, पर बहुत से लोगों का फायदा भी होगा। ये खेल बहुत बड़ा है, दरअसल खेल बहुत बड़ा है, और मैं नहीं समझता कि इस लड़ाई को, ये लड़ाई कुछ दिन चलेगी। इस लड़ाई को कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ दिन चलेगी। का मतलब क्या हुआ जनरल साहब? देखिए, लड़ाइयों का आजकल पीरियड नहीं दे सकते। 3.25 साल हो गए यूक्रेन और रूस की, यूक्रेन और रूस की। तो देखिए, ये लड़ाई महत्वाकांक्षाओं की है, ये लड़ाई नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा की है भैया, खमेनाई की भी, और वो खमेनाई की भी बिल्कुल। वो तो देखिए अनडिस्प्यूटेड लीडर है, तो 50 साल से, शाह से भी ज्यादा वो हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन भारत को सोचना चाहिए ना कि भाई देखिए, हम आज तक कहते थे, और जल भी बैठे मेरे साथ में, कि भाई पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है और हम ईरान उसके अगेंस्ट रहना चाहिए, और अफगानिस्तान की डेप्थ नहीं मिलनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, और हमने इसीलिए छापामार में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। और इसलिए, लेकिन अगर आपने कोई भी इस किस्म की भूल जैसे आप कर रहे हो अगर की, जिससे ईरान बिल्कुल और पाकिस्तान एक साथ हो गए, तो आपने तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, पाकिस्तान को तो आपने स्ट्रेंथ दे दी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि देखिए, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं मानता हूं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, मतलब हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, और काफी कुछ है। लेकिन रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम से पूरे के पूरे इजराइल के उसमें आपने ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।